कह रहे कि भाई योगी जी जो है दोहरी राजनीति कर रहे हैं। अगर तिलक दिखा तो अपराधी को छोड़ देते हैं, टोपी दिखा तो उसको पेल देते हैं। तो विकास दुबे कौन था सर? मुझे बताइए, विकास दुबे कौन था? उसको क्यों नहीं छोड़े योगी जी? कहाँ को ये कारें पलट गई? मुख्तार अंसारी कौन था? और ये आतिक अहमद कौन थे? ये लोग थे ना अपने समय एक बहुत बड़े माने जाते थे माफिया हैं, है ना। लेकिन उसी राज के अंदर में योगी जी ने गए पार्लियामेंट में, उन्होंने बोला क्या कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मिलाया। और उत्तर प्रदेश के अंदर में दोबारा से आएगी बीजेपी की सरकार। और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मैं ताल ठोक के बोल रहा हूँ, दीपक शर्मा नाम है, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मैं प्रभु श्री राम जी की कसम खा के बोल रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता को कभी वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कारण यह है क्योंकि यही लोग हैं जो राम जी के विरोध में थे। और राम जी के विरोध जो भी होगा, जो भी हिंदू भी अगर राम जी के विरोध में होगा तो उसका जो हम विरोध करेंगे और जिंदगी भर करेंगे। दीपक भाई, आप देख रहे होंगे योगी जी के शासन के 8 साल पूरे हो चुके हैं और 2027 के चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं, चल रहा है 2027 का चुनाव। तो 2027 में किसको दोबारा से मुख्यमंत्री बनना चाहिए उत्तर प्रदेश का? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी दोबारा आए और योगी आदित्यनाथ जी दोबारा वहां हमारे उत्तर प्रदेश में आए, क्योंकि उनसे अच्छा मुख्यमंत्री अभी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं आया है। जब से उत्तर प्रदेश में ये शासन चालू हुआ है, जो भी चीज़ है उत्तर प्रदेश में उनसे बेहतर अभी तक कोई नहीं आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास लगातार बढ़ रही है। आप देखेंगे जो पहले उसकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें आपने देखा होगा रेप के, मर्डर के और क्या बोलते हैं फिरौती के, हफ्ते के, हर चीज़ मतलब अलग लेवल पे था। यहाँ तक गैंगस्टर गैंगस्टर उत्तर प्रदेश को कोई मुख्यमंत्री नहीं चला रहा था, उत्तर प्रदेश को एक गैंगस्टर चला रहे थे। और बिल्कुल चला रहे थे भाई। एक बात बताइए, अगर समाजवादी पार्टी के समय में अगर एक गैंगस्टर है ना, अगर 20 पुलिस वालों को अपने घर में बंद कर देता है और डर के मारे मुख्यमंत्री को ये बोलना पड़ता है भैया उनको छोड़ दीजिए, तो सोचिए मुख्यमंत्री की क्या औकात रही होगी उस समय। आप सोचिए, है ना। लगातार बलात्कारें हो रही हैं, लगातार दंगे हो रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? किस प्रकार का मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री था भी या नाम का था? लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं उसमें अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर आजाद हो या दूसरे नेता हो। आजाद मत बोलिएगा, चंद्रशेखर रावण बोलिएगा। चंद्रशेखर आजाद अलग लेवल के आदमी थे, आजाद भी लगातार रावण आजाद नहीं, मैं रावण ही बोलूंगा, आजाद नहीं बोल सकता। चंद्रशेखर रावण हो। कह रहे कि भाई योगी जी जो है दोहरी राजनीति कर रहे हैं। अगर तिलक दिखा तो अपराधी को छोड़ देते हैं, टोपी दिखा तो उसको पेल देते हैं। तो विकास दुबे कौन था सर? मुझे बताइए, विकास दुबे कौन था? उसको क्यों नहीं छोड़े योगी जी? कहाँ को ये कारें पलट गई? मुख्तार अंसारी कौन था? और ये आतिक अहमद कौन थे? ये लोग थे ना अपने समय एक बहुत बड़े माने जाते थे माफिया हैं, है ना। लेकिन उसी राज के अंदर में योगी जी ने गए पार्लियामेंट में, उन्होंने बोला क्या कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मिलाया। वहां से खत्म किया। लोग वहां के स्थानीय बोलते थे भैया हमें तो अब घर से बाहर निकलने का वो नहीं मिलता था, इतना डर, इतना माहौल बना रखा था उत्तर प्रदेश के अंदर में। आपको पता है 2009 के अंदर में 254 दंगे होते। किसने, क्यों हुआ? अगर आपकी सरकार थी, आपके पास प्रशासन था, तो आप क्यों नहीं रोक पाए उसको? आप बताइए ना। और उसके बाद 2013 के अंदर में मुजफ्फरनगर के अंदर में दंगा हुआ था ना, कितने लोग मारे गए थे उसके अंदर में। और उसके बाद 2 शिविर लगाए गए थे, एक हिंदू के एक मुस्लिम के, 2 शिविर लगाए गए। दोनों शिविर के अंदर में वहां पर क्या बोलते हैं अखिलेश यादव भी गए, क्या बोलते हैं सोनिया गांधी भी गई, मनमोहन सिंह भी गए थे उस समय, मनमोहन सिंह भी गए थे। 2 शिविर लगे थे। आपको हिंदू मुस्लिम दोनों में जाना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों में गए थे, हिंदू में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? मुआवजा सिर्फ एक समुदाय को दिया गया, हिंदू क्यों नहीं दिए गए? तो ये हालात है इस देश के अंदर में। आक्रांता है, कौन आया इस देश के अंदर में? मुगल आए इस देश के अंदर में, वो अंग्रेज आए, है ना। अंग्रेजों ने क्या बनाया था? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग 2 किसने बनाया था अयोध्या के अंदर में? 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को जलियांवाला बाग 2.0 बनाया। किसने? राम भक्तों पे गोलियां किसने चलवाई? मुलायम सिंह यादव। देखिए, कह रहे हैं ना आप लोग कि 1990 के अंदर में जलियांवाला बाग। हाँ बताइए। वो कह रहे कि भाई योगी जी जिस तरीके से सरकार चला रहे ना, उसमें बरेली का दंगा हो, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, उसमें मेरठ के दंगे हो, कहीं का भी हो, अगर योगी जी अगर तिलक हो तो छोड़ देते हैं और मुसलमानों की टोपी हो तो योगी जी तोड़ देते हैं। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी भी धर्म, मजहब, पद किसी का भी हो, कैसा भी हो, अगर किसी के बहन बेटे का चुन्नी खींचा, किसी का बलात्कार किया, किसी की हत्या किया, कुछ भी हुआ, तो किसी कहीं का भी हो, उसको उठा के जेल में डाला जाएगा। उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है। अगर आप बात करेंगे बरेली के अंदर में, तो बरेली के अंदर में मना करने के बाद भी रैली निकाली गई थी, इसलिए पुलिस प्रशासन ने वहां पर लाठीचार्ज क्यों किया? क्योंकि पुलिस वालों पे भी जो है पत्थरबाजी हुई, वहां पर उनके मुंह पे तेजाब फेंकने का भी काम किया गया, इसलिए वहां पर जो कार्रवाई क्या गलत हुआ? अगर योगी जी कह रहे हैं कि मैं जो है दंगाइयों का दंगा करना खत्म कर दूंगा, आप बताइए क्या सही नहीं कह रहे हैं? योगी राजा ने जो है शांति मीटिंग बुलाई, शांति प्रिय रैली निकल रही थी और योगी जी ने पुलिस से लाठीचार्ज करवा दिया। तो फिर हाथ में पत्थर क्या कर रहे थे? हाथ में तेजाब की बोतलें
क्या कर रही थी, हाथ में डंडे क्या कर रहे थे, बताइए क्या कर रहे थे। पुलिस वाले भाग क्यों रहे थे, पीछे क्यों भाग रहे थे। संभल के अंदर में भी तो वहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी, छत से यहाँ से वहाँ से पत्थरबाजी हुई। पुलिस वाले खुद बोल रहे भैया मैंने जो देखा मैं वो बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अगर प्रशासन किसी के हाथ में है, अगर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं तो अपने हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे। अगर ये बात कर रहे हैं मुस्लिम है, युवा है, गर्म खून है, 2-4 नारे लगा दिए, 2-4 पत्थर मार दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनका घर तोड़ दोगे। तो क्या चाहते हैं, मतलब कौन कह रहा है ये सब चीजें, विपक्ष के विपक्ष कह रहे हैं। तो विपक्ष वाले क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में शांति भंग हो जाए, रेप दोबारा होने लग जाए, माफिया दोबारा कब्जा कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में, दोबारा बलात्कार होने लग जाए। चाहते हैं क्या। अगर ये चीज नहीं हो रही है तो क्या सही नहीं है। गोरखपुर के अंदर में वहीं पे मठ में जो है योगी आदित्यनाथ जी वहीं से निकले हुए ना, सांसद बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। गोरखपुर के अंदर में पहले बहुत गंदी हालत थी, आज जाके देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में 6 लाइन देखिए, वहाँ के रोड देखिए, वहाँ पर जो एयरपोर्ट देखिए, वहाँ पे स्कूल देख लीजिए, हर चीज में एक्सपर्ट है। जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की मांग तो नेपाल के अंदर में हो रही है, तो फिर क्या दिक्कत है, हो रही है भैया, वो काबिलियत है उनके अंदर। ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव नहीं चाहिए, योगी जी ही चाहिए। अरे किसने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हुए हैं। तमाम अखिलेश यादव की पार्टी के नेता दावा करते हैं। तो जब अखिलेश यादव जी ये बात बोल रहे हैं तो ये बोल रहे थे भैया योगी आदित्यनाथ जी तो मतलब वो है घुसपैठिया है, मतलब उत्तराखंड या घुसपैठिया होता है, अपने देश के अंदर में अलग राज्य में जाके जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए तो घुसपैठिया होता है। उनसे बोले थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए, पढ़ाई लिखाई की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। और उत्तर प्रदेश के अंदर में दोबारा से आएगी बीजेपी की सरकार। और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ मैं, ताल ठोक के बोल रहा हूँ, दीपक शर्मा नाम है, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मैं प्रभु श्री राम जी की कसम खा के बोल रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता को कभी वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, कारण यह है क्योंकि यही लोग हैं जो राम जी के विरोध में थे। और राम जी के विरोध जो भी होगा, जो भी हिंदू भी अगर राम जी के विरोध में होगा तो उसका जो हम विरोध करेंगे और जिंदगी भर करेंगे। और हाँ, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया गया लिख करके, राम भक्तों पे गोलियां चलाई गई बोल के, निहत्तों पे गोलियां चलवाई गई। और सुनिए जलियांवाला बाग 2.0 बनाया गया, लाश को उठा के वहां फेंका गया, सरजू जी में फेंका गया। ऐसे लोगों को कभी हम देंगे नहीं वोट। जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता वो कह रहे हैं कि भाई योगी जी है ना दोहरी कार्रवाई कर रही है। मुसलमानों ने 2-4 नारे लगा दिए, पत्थर मार दिए तो उनके घर पे बुलडोजर जा रहा है, उनके लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। हिंदुओं के तो इतने एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं। सर उनसे बोल दीजिए प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई एक दिखा दीजिए, कोई भी एक हिंदू दिखा दीजिए जिसने अगर कुछ गलत काम किया हो, उसमें कार्रवाई नहीं हुई हो। कार्रवाई सब पे होती है, हर किसी, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ भाई, मैं भी जानता हूँ क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो रही है, कहाँ विकास हो रहा है कहाँ विकास नहीं हो रहा है। हो रहा है विकास, लेकिन इन लोगों का काम है प्रोपेगेंडा फैलाना। तो प्रोपेगेंडा फैलाएंगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा, विदेश से पढ़े हुए नेता नहीं चाहिए, योगी जी चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें योगी महाराज चाहिए। योगी महाराज सबसे नंबर 1 पे। यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, नेपाल के अंदर में योगी मोदी के जो है पोस्टर दिखाए गए कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं। आप जाके हमारे उत्तर प्रदेश का हालत देखिए, आप रोडें देखिए, 6 लाइन देखिए, हाईवे देखिए, लखनऊ से देखिए, लखनऊ वाला हाईवे देखिए, दिमाग हिल जाएगा। वहाँ पे कॉलेज देखिए, स्कूल देखिए, एयरपोर्ट देखिए।